कोई भी बीमारी है ना रातों रात नहीं होती, उसके लिए हम ही जवाबदार हैं। नमस्ते, वेलकम बैक टू कल्याण की बात एपिसोड नंबर 7। आज हम बात करेंगे सामान्य रूप से हमें कोई भी डिसीज होता है जैसे डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, स्किन रिलेटेड डिसीज है, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमें पेन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं। कोई भी डिसीज ऐसे ही नहीं होता है। डिसीज होने के पहले के बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस होते हैं। हमारा बॉडी हमें अलर्ट करता है। जैसे कोई भी हमें डिसीज होने वाला है, उससे बहुत समय पहले, बहुत वर्षों पहले ही हमारे शरीर में अलग अलग सिम्टम्स, हमें अलग अलग साइंस दिखाई देने लगते हैं। जैसे हमें भूख सही से नहीं लगना, पेट अच्छे से साफ नहीं आना, खाना खाने के बाद गैस हो जाना, एसिडिटी हो जाना, इंडाइजेशन हो जाना, सीजनल चेंजेस हो रहे हैं उस हिसाब से हमें सर्दी खांसी हो जाती है, बुखार बार बार आ जा रहा है। हमारा एंड्योरेंस, हमारा जो स्टेमिना, जो स्ट्रेंथ है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। हम पहले पूरे दिन अच्छी तरीके से काम कर सकते थे, फिर हमें क्या होता है कि दोपहर के बाद शाम तक हम थक जाते हैं, पहले से अच्छी तरीके से काम नहीं ले पाते हैं हमारे शरीर से। ये सब चीजें हमारे शरीर के अंदर दिखाई देने लगती है। सबसे शुरुआत में ये हमारे शरीर के अंदर बदलाव आते हैं अगर उस समय हम हमारे शरीर को सुनेंगे। ये डिसीज होने के पहले के सिम्टम्स है, ये अलग अलग साइन और सिम्टम्स हमारे अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो हमारा शरीर हमें अलर्ट कर रहा है कि हमें हमारा जीवन शैली को चेंज करने की जरूरत है, हमारी डाइटरी हैबिट को चेंज करने की जरूरत है, हमें थोड़ा एक्टिव होने की जरूरत है, हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, हमारे तनाव के लिए हमें कुछ काम करने की जरूरत है। अगर हम इस जगह पर सुन लेंगे हमारे शरीर की और इन सब चीजों में बदलाव करेंगे, हमारी लाइफस्टाइल में, हमारे डाइट में, हमारी एक्टिविटी में, तो ये सब चीजें वापस नॉर्मलाइज हो सकती है। हमारा जो नॉर्मल हेल्थ था उसमें हम वापस आ सकते हैं, हमारा एनर्जी लेवल इंप्रूव हो सकता है, हमारा डाइजेशन इंप्रूव होगा, हमारी इम्यूनिटी वापस बढ़ जाएगी और हमारे शरीर के साथ हम वापस पहले की तरह अच्छी तरीके से काम लेने लगेंगे। लेकिन अगर हम इन छोटी छोटी तकलीफों को नजरअंदाज करते हैं तो उससे होता क्या है कि बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो रहा है और साथ में हमारी जो वाइटलिटी भी कम हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें बार बार फिर एक्यूट डिसीज होने लगते हैं। जैसे ही सीजनल चेंजेस हुआ, हमें सर्दी हो गई, बुखार आ गया, इंडाइजेशन कभी भी हो गया, भूख अच्छे से नहीं लग रही है, साथ में कभी वॉमिटिंग हो रहा है, कभी डायरिया हो रहा है। और पहले हीलिंग होने में जितना समय लगता था, अब उसी चीज को हीलिंग होने में ज्यादा समय लगता है। इस दौरान भी अगर हम शरीर की सुन ले और उसको रिपेयर करने के लिए, उसका हीलिंग के लिए अगर शरीर को समय दे, थोड़ा फास्टिंग करे और क्लींजिंग सही तरीके से होने दे, इस टॉक्सिन को क्लीन होने दे, तो बीमारियां आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम मेडिसिन लेकर उसको सप्रेस कर देते हैं, क्योंकि जब भी हमें एक्यूट कंडीशन होती है तो हमें भूख नहीं लगती है और शरीर को आराम की जरूरत होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे लिए काम बहुत इंपॉर्टेंस होता है तो हम दवाई लेकर काम करने लगते हैं। और दूसरा, हम ऐसा सोचते हैं कि अगर खाएंगे नहीं तो और भी हमें दिक्कत होगी। लेकिन शरीर का नॉर्मल और नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि उस दौरान भूख नहीं लगेगी, और भूख नहीं लगेगी तभी जाकर हमारी शरीर की एनर्जी हमारे डिसीज को एक्यूट कंडीशन में हीलिंग में लगेगी और साथ में क्लींजिंग में लगेगी। और वो क्लींजिंग सही तरीके से होगा तो जो भी हमें डे टू डे जो डिस्कम्फर्ट हो रहे थे उसमें से हम बहुत अच्छी तरीके से बाहर आ पाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, चीजों को सप्रेस करते हैं, और वो सप्रेस रेगुलर करने की वजह से होता क्या है कि 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद हमें अलग अलग क्रोनिक डिसीज हो जाती है। जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल है, और ऐसी बहुत सी बीमारियां जो है। वो होने का मूलभूत कारण ये जो है, तो शुरुआत में जो हमें दिक्कतें हो रही थी उसको हमने नजरअंदाज किया, एक्यूट कंडीशन को हमने गलत तरीके से ट्रीट किया, और हमने हमारी जीवन शैली में बदलाव नहीं किया, हमारे खान पान में बदलाव नहीं किया, हमारे रूटीन को एक्टिव रूटीन में हम नहीं गए, जिसकी वजह से हमें क्रोनिक डिसीज हुआ। क्रोनिक डिसीज होने के बाद भी हम क्या प्रॉब्लम करते हैं कि क्रोनिक डिसीज होने के बाद भी सिर्फ हम दवाई के भरोसे होते हैं। हमारा लाइफस्टाइल भी पुराना चल रहा है, और जिस लाइफस्टाइल की वजह से हमें बीमारी हुई है उस लाइफस्टाइल को भी कंटिन्यू रखते हैं, ऊपर से दवाई लेते हैं। तो दो प्रॉब्लम क्या होती है कि उस लाइफस्टाइल की वजह से जो डिसीज हुआ है, उसकी वही लाइफस्टाइल हम कंटिन्यू करते हैं, उसकी वजह से हमारा रोग भी और भी तेजी से बढ़ता है, और साथ में जो दवाइयां ले रहे हैं उसकी भी एक एडवर्स इफेक्ट है, उसकी वजह से भी हमें दूसरी बीमारियां भी होती है।
देयर आर 3 स्टेजेस। अगर हमारे हीलिंग के तीन अलग अलग स्टेजेस है। नंबर 1, जब छोटी छोटी तकलीफें हो रही है उस दौरान हम हमारे शरीर के लिए कुछ करें, उस दौरान नहीं किया। एक्यूट कंडीशन हो रही है उस दौरान हम अच्छी तरीके से हमारे एक्यूट कंडीशन को ट्रीट करें। और जो हमारा थर्ड फेज है, अगर क्रोनिक डिसीज हो गया है, अगर वो होने के बाद हम दवाई तो लेंगे उसको इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए, लेकिन उस दौरान अगर हम हमारी लाइफस्टाइल को भी चेंज करेंगे और साथ में ऐसी कुछ ट्रीटमेंट लेंगे जो हमारे यहाँ होती है, जो डिटॉक्स अच्छी तरीके से करेंगे, हीलिंग का काम, रिजुनरेशन का काम अच्छी तरीके से करेंगे, तो फायदा क्या होगा कि समय के साथ आपका रोग नहीं बढ़ेगा, तो स्टेबल होगा, दवाइयाँ कम लेनी पड़ेगी और दवाइयाँ बंद भी हो सकती है और विदाउट मेडिसिन हम बहुत अच्छी तरीके से क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं। सो कल्याण हमारा जो इंटीग्रेटेड केयर एंड रिसर्च सेंटर है, सो अवर मेन यूएसपी कि अगर आप तीनों फेज में से कभी भी आएंगे तो आपकी जो हेल्थ कंडीशन है उसको बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव कर पाएंगे। अब रियल हेल्थ जो है उस दिशा में आप जा पाएंगे।